इसी बीच में एक साधु आया और अपने आदत बस, जैसे राम सखी जी अपने आदत बस जैसे सब साधुओं का सेवा करते थे, दरवाजे पर कोई आ गया, साधु जी का संध्या समय पैर धोया, आरती किए, भोजन वोजन दिए, सत्संग चला। फिर सुबह अपना कहे कि हम चलेंगे। उनको कुछ देहातों में जो होता है, जल जलपान करके कुछ विदाई रुपया पैसा देकर जब करने लगे, तब कहे कि अरे भाई विदा तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे खानदान में एक धर्म का अवतरण होने जा रहा है। ये कहे कि ये बाबा, कहा हम तो 7 भाई हैं और कोई नहीं हुआ, पुत्र नहीं है। कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे घर में और तुम्हारे पत्नी को साक्षात नारायण का आगमन होने जा रहा है, मैं देख लिया। और तुम धैर्य रखो, तुम तो बहुत धर्म प्रेमी है। और ठीक उसे कहने के 1 साल बाद, इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा, जैसे भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा में जन्म हुआ है, वैशाख पूर्णिमा को ही उनको बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा को ही उनका शरीर छूटा। तो स्वामी जी के साथ, गुरुदेव के साथ यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही ये घर छोड़े और ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त हुआ और शरीर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूर्णिमा 6-7 दिन पहले हुआ। यह संयोग महापुरुषों के साथ अपने आप होता है। इसलिए आप लोग ज्येष्ठ की इस गर्मी में, तब तक गर्मी में आप लोग यहां बैठते हैं। तो इनको भी यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को दरवाजे पर इनके पिताजी बैठे हैं। एक दाई आकर कही, बाबूजी ये घर पर आज पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्रमा आ गए, आप चंद्रवंश में हैं, पूर्ण चंद्रमा का आगमन हो गया। बड़ा घबराए, नौकर को दौड़कर भेजे कि भाई देखो क्या है। हरि नौकर कहा कि हाँ बबुआ जी का आगमन हो गया है। उन्होंने कहा कि बोलो तुम लोग दोनों, कहा है क्या चाहिए खुशी में। तो देहात में उस समय लोग गाय का बाछा मांगते थे बैल के लिए कीमती था, और गाय का पाड़ी मांगते थे। अभी भी, अब तो नहीं है, अब तो लोग कार गाड़ी मांगने लगे। दोनों मांगा कि यही हमको दे दीजिए। कहा कि ठीक है दिया गया तुमको। खूब खुशी चली, उत्सव चला, पूरे गांव में चलते रहा, क्षत्रिय से ब्राह्मण तक और हरिजन से नाई तक सब लोग खुशी मनाते रहे। 1 साल तक पूरा खुशी का मौसम रहा। दूसरे साल में ठीक उसी पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही फिर वह साधु का आगमन हुआ। देख करके इनके पिताजी पहचान गए, दौड़कर पैर छुए, कहे कि आओ आइए बाबा आप आ गए। कहा कि हाँ तुम्हारे घर नारायण का आगमन हुआ है। घर गए, जाकर के वो लड़के को लेकर इनको गोद में देना चाहे, गोद में लिए। जैसे भगवान बुद्ध का सुने हैं कि जन्म हुआ है, तो हिमालय से वह जोगी उतर कर आया और भगवान बुद्ध को उनके पिता सुदोधन ने जो गोद में रखना चाहा तो प्रणाम किया और रोने लगा। उनके पिताजी ने बुद्ध के पिता सुदोधन पूछे कि क्यों रो रहे हैं, क्या अपशगुन है? तो कहा हाँ अपशगुन। क्या अपशगुन है? अपशगुन यह है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, यह लड़का जब बुद्धत्व को प्राप्त करेगा उस समय मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। मेरा जन्म जो है अशुभ में हुआ। बुद्ध जब पुरुष होते हैं उनके समय में आदमी रहने मात्र से बुद्धत्व को उत्पन्न हो जाता है। यह मेरे साथ हो रहा है।
उस तरह से यह भी आदमी आकर जब गोद में दिया तो कहा, उनकी आंख में आंसू आ गया। इनके पिताजी पूछे कि बाबा आप तो पहले भी भविष्यवाणी किए हैं, आप क्या लड़का कुछ भविष्य कुछ गड़बड़ है? कहा किसका गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन मेरा गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़? कहा कि यह भी लड़का जब सदगुरु बनेगा और मुक्तत्व को प्राप्त करेगा तब मैं नहीं रहूंगा, इसलिए मैं दुरा दुखी हूं। कहा कि अरे बाबा सब तो ठीक है, लेकिन ये सब मत कहिए कि लड़का साधु बने। एक तो इतने दिन पर हुआ हम लोगों के वंश में कोई है नहीं, लड़का साधु बने, ये सब मत कहिए बाबा। देखो क्यों जी, लड़का चोर हो जाए, डाकू हो जाए, गुंडा हो जाए, बाप को अच्छा होता है। लड़का साधु बन जा अच्छा नहीं लगता है। सब क्या सोचते हैं ये भी। लेकिन वह जो है महात्मा इन लड़के को इन गोद में देकर तेजी से आगे बढ़ा। ये भी पीछे दौड़े पकड़ने के लिए, नहीं बाबा कोई पूजा पाठ करा दो कि लड़का हमारा साधु न बने। कुछ दूर गए तो वह जो है बाबा अंतर ध्यान हो गया। इनके पिताजी को बड़ा चिंता होने लगी। लड़का तो हुआ, लेकिन यह बाबा जो भविष्यवाणी करता है तो हो जाएगा। खैर जब ये 6 महीना के हुए तो इनकी माताजी स्वर्ग चल बसी। सुने कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ जंगल में साल वृक्षों के नीचे, जन्म लेते ही 6 कदम चले, 6 कदम चले, इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। तब भगवान बुद्ध की पालन पोषण उनकी सौतेली मां ने किया। इनकी भी माताजी 6 महीना में होते थे चल बसे। इनकी एक फुआ थी, इनके पिताजी की बहन, विधवा रहती, ब्रह्मचारिणी रहती थी। पूरे गांव को लोग उन्हें दुर्गा के रूप में कहता था। तेज था उनके। वे इनको अंक में लगाई और अपने छाती में लगाई और मां बनी, वही इनकी पालन पोषण की। लेकिन 6 वर्ष के जब ये हुए तो इनके दादाजी ने इनके पिताजी का फिर दूसरा शादी भी कराया। तो 12 वर्ष बाद एक इनसे छोटा एक भाई जो हुआ राम जग जी, जो भी यहां पर साधु बनकर थोड़ा दिन रहते थे। 12 वर्ष 5 क्लास तक घर पर ही रह करके पढ़ाए, 10 वर्ष तक। इसके बाद गांव से बाहर जाकर 5 क्लास में नाम डुमराव में लिखवाया गया। उस समय में आया है कि इनके पढ़ाई लिखाई में 10 रुपया खर्च आता था महीने, जबकि 1 मन 10 किलो पक्का आता था कच्चा, 1 मन 10 सेर 1 रुपया में मिलता था। अब सोचो कि 1 मन 10 सेर 1 रुपया में 10 रुपया इनके पिताजी इनके पढ़ाई में खर्च करते थे। उस समय इनके साथ पढ़ने वाले में डुमराव महाराज और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह हुआ करते थे। सरदार हरिहर सिंह हमको बहुत मानते थे, हमसे प्रेम था। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री भी है, नॉन मैट्रिक थे, मैट्रिक नहीं पास किए थे। उस समय पढ़ने में प्रतिभा धनी तेज तरार थे। लेकिन जब पढ़ने जाते थे स्कूल में भी, तो बच्चों को लेकर के जंगल में चले जाते थे ध्यान करने के लिए। बच्चों को लेकर कीर्तन करते थे। तुम में जो गुण है अच्छा और बुरा, यह बचपन में आ जाता है। हो नहार बीरवान के चिकने पार। इनके मास्टर पूछते थे कि कहाँ चले जाते हो? सच बोलते थे नम्रता में कि क्या कहें सर, गुरुजी जंगल में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान लग जाता। इनके पिताजी घोड़े पर जाते थे, कुछ कम बेसी होता दे आते थे, और मास्टरों से पूछते थे, शिक्षकों से, तो कहते थे कि लड़का तो बड़ा तेज है, प्रतिभा संपन्न है, लेकिन यह ज्यादा जंगल में रहता है, ध्यान करता है, संभालिए।
बड़े समझाते थे, बेटा यह तो बुढ़ापा का है। तुम लोग भी कहता है, हमसे भी लोग कहते हैं कि ध्यान पूजा तो बुढ़ापा का है। जो बूढ़ा हो जाते हैं हम करने के, अब तो करो, आ गया, फुर्सत नहीं है। बुढ़ापा में कुछ नहीं होता है। कल तुम लोग देखा होगा 4-5 आदमी आए थे बड़े मिलने, कुछ तो बहुत फोन भी करते थे। शास्त्रीय प्रश्न धड़ाधड़ अवसर मिलते कि हम कहे कि ठीक है तुम्हारा कल उत्तर दिया जाएगा, लेकिन इतना धैर्य नहीं है टिक भी सके। आज सुबह ही पता चला, हम पूछे कि भाई देखो वो लोग जरूर फरार हो गए होंगे, तो हमको खबर मिल गई हाँ वो सुबह चले गए। धैर्य नहीं है, इसलिए जितना कम उम्र होता है उसमें धैर्य होता है। जैसे जैसे उम्र जाती है ना, धैर्य हम खोते जाते हैं। चाहते हैं बस जाएं कहीं, तुरंत हमारे लिए बैठा है, तुरंत मिल जाए, संभव नहीं है। गुरु जी देना तो चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पात्रता देखते हैं धैर्य, वह तुम्हारी धैर्यता देखता है, धैर्य। एक बार एक आनंद जी बैठे हैं ना, एक आम का पेड़ ले गए, बीज घर में ले जाकर रोप दिए, बो दिए, जम जाएगा। इनका बच्चा जो है रोज उखाड़ कर देखता था, पूछते क्या कर रहे हो भाई, तो देख रहे हैं जम रहा है कि नहीं जम रहा। कहा रोज तुम उखाड़ उखाड़ देखते रहो तो जमेगा। उसी तरह से हम साधना करते हैं, फिर जाकर दूसरे से कहते हैं कि यह तुमको क्या साधना अनुभव हो रहा है, तो हमको तो यार यह नहीं यह हो रहा है। वो हम भी उखाड़ उखाड़ देखते रहते हैं, धैर्य नहीं। या कुछ हो गया तो कहते हैं कि यह खांसी हो गई, बुखार हो गई साधना करने से, कुछ घाटा हो गया तो कुछ फायदा हो गया, कुछ तो होगा। यह बड़ी लंबी यात्रा, धैर्य की जरूरत है। एक दिन ये ध्यान लेट हो गया, छुट्टी हो रहा था, पहुंचे स्कूल में, इनके मास्टर साहब ने पूछे क्यों जी आज तो छुट्टी में आ रहा है, तो हम हाँ साहब गुरु जी गए थे, ध्यान लग गया, बस शाम हो गया। हाँ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चलेगी, लेकिन तुम्हारी विनम्रता और नम्रता देख करके तो बड़ा खुशी होती है। काश हम लोगों का भी ध्यान लग जाता, तुम हम लोगों को ध्यान सिखा दो और हम तुमको पढ़ना सिखा दो। इनके पिताजी को भी पता चला कि अब तक इनके शिक्षक भी ध्यान इनसे सीखेंगे, और चिंतित होने लगे। गर्मी की छुट्टी में घर आए, आता है सब लोग घर में, इनकी दादी अपने साथ लेकर सोती थी। कही कि देखो हमारा लड़का जो है 8 में चला गया है, और कहां कहां का दूर दूर का चिट्ठी आता है, पढ़ देता है। आज देखो ना कलकत्ता का चिट्ठी पढ़ा है, और जो चिट्ठी लिखा है कलकत्ता बंबई चला भी जाता है। अब हमारा लड़का बहुत तेज हो गया है पढ़ने के लिए, इसकी शादी हो जानी चाहिए। ये बताओ, आज के लिए तो बहुत आश्चर्य बात हो गई ना। खैर हम लोग भी जब पढ़ते थे, चिट्ठी पढ़ने के लिए आसपास के लोग लाते थे, पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए भी लोग लाते थे। कुछ चिट्ठी लिखने का बड़ा हम लोग ऊपर से लिया जाता था, सरस्वती श्री जो उपमा, अब तो तुम लोग ये सब भूल गया। लास्ट में खूब चिट्ठी लिखा जाता था, थोड़ा लिखना बहुत समझना, खूब लिखो 2-4 पेज, इसके बाद भी लिखता था, थोड़ा लिखना बहुत समझना। इनकी दादी भी कही कि हमारा लड़का तो बहुत हो गया, देखो ना कहां कहां का चिट्ठी इसका पढ़ देता है, चल जाता है, इसकी शादी हो जानी चाहिए ना। 8 में पढ़ गया, कहीं लड़की पढ़ी लिखी भी मिल गया। पिताजी भी कहे कि मैं भी सोचता हूं कि इसकी शादी कर ही, तो नहीं तो यह इसके गुरुजी लोग भी अब इससे ध्यान सीखने लगे, इसकी शादी कर दे। संबंध तो बहुत आता है, लेकिन हम देखते हैं। इस बीच में एक दिन दोपहर में कहे कि चलो हमारे साथ चलो, अब हमारे साथ सोना दोपहर में। देहात में अभी भी 12 बजे दोपहर में लुक चलता है, तो लोग बड़े बड़े दलान रहता है, वहां अपने सब बच्चों को, परिवार को लोग एक साथ आराम करते हैं।
दलान होता था बड़ा, हम लोग भी जाते थे वहां। ले गए, शाम को जब 3-4 बजा तो कहे कि बताओ अभी हमारे पास 2 घोड़े हैं, घोड़े पर चढ़ना जानता है? तो कहा कि हाँ। एक घोड़ा तो सीधा है, ठीक है, एक घोड़ा बहुत बदमाश है, घोड़सवारी भी आते हैं तो उस पर चढ़ने से भागते हैं, पटक देता है, मारता भी है। दोनों पर कौन पर तू सवारी करेगा? कहा पिताजी जो जिस पर आप कह दीजिए, जिस पर कह दीजिए उस पर। बदमाश पर भी कर सकता है? कहा कि हाँ, बदमाश क्या करेगा सवाल। कहा चल जिन कसो, दोनों को देखते हैं। अभी जैसे हम लोग गाड़ी की चाबी पकड़ाते हैं कि चलो जरा गाड़ी साफ करो, देखो, उसमें जिन कसने की होती थी। ये आए, फटाफट दोनों घोड़ों को जिन कसे तैयार कर दिए। कहा किस पर चढ़ेगा? कहा जिस पर कहिए। कहा कि उस बदमाश वाले पर चढ़ता, देखते हैं। तो घोड़े पर चढ़ने का था कि लोग घोड़े को दौड़ाते थे, हम लोग भी थोड़ा घोड़सवारी किए थे। गली में घोड़े को दौड़ाए, दौड़ने लगता था। जब घोड़ा दौड़ता था उसके साथ साथ वह भी दौड़ता था, लड़का जो घोड़ा चढ़ने वाला है। घोड़ा भी तेजी पकड़ा, दौड़ने वाला भी तेजी। कब छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ गया, घोड़े को भी मालूम नहीं। अब तो तुम लोग कहीं जाते हैं तो घोड़े पर घोड़ा वाला पकड़ता है, फिर पौधा में रखा है, तो चढ़ता है सीढ़ी लगा करके। यह सिस्टम नहीं है, सिस्टम वही है घोड़सवारी। घोड़ा को दौड़ा देता है लोग, ये भी दौड़ता है, छलांग लगा करके चढ़ जाता है। गली में दौड़ाए और छलांग चढ़ गए। घोड़ा तेजी से भागा। अभी 15-16 साल का लड़का, ये इनके पिताजी भी सशंकित हो गए कि ऐसा नहीं कि पटक दे एक ही लड़का। ये दूसरे घोड़े पर चढ़ कर पीछा किए। तब तक से इनके घोड़ा इतना तेज हाँका कि अंतर्ध्यान हो गए। 2 घंटा घोड़ा दौड़ा करके दरवाजे पर लेकर के खड़ा कर दिया। इनके पिताजी आधा घंटा बाद फिर दरवाजे पर लौटे, पूछते हुए कि आया कि नहीं लड़का। देखे कि हाँ घोड़ा बांधा हुआ है। ये भी अपना उतर करके घोड़े कुछ खाना वाना को डाल दिए। दौड़कर घोड़ा से उतर करके अपने अंक में भर करके कि अब तो मैं समझ गया तुम जवान हो गया है, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तो इस बदमाश घोड़े को भी इतना दौड़ा दिया। देखो अब इनकी शादी की बात खोजा जाने लगी। लेकिन यदि ठीक ठीक तुम शिष्य बन गया, यदि ठीक ठीक किसी गुरु को समर्पित हो गया, तो वह गुरु तुम्हारा जन्मों जन्म पीछा कर। एक औघड़ आता था इनके यहाँ और इनको योग साधना सिखाया करता था। लेकिन देखा इनके पिताजी की औघड़ जो है लड़के के पीछे ही पड़ गया है। एक दिन बुलाकर कहे कि औघड़ तुमको और कोई काम है कि नहीं है? कहा कि क्या? कहा कि तुम हमारे ही लड़का तुमको मिला है और कोई नहीं मिला है। तुम आज के बाद हमारे दरवाजे पे दिखाई पड़ा तो आज के बाद तुम समझेगा या हम समझेंगे, भाग जाओ यहां से। बाबा लोग की बड़ी खिंचाई भी होती है। तुम लोग को भी लड़का हमारे साथ रहता तुम लोग भी यही कहेगा। औघड़ उस दिन से आना जाना तो बंद कर दिया, डरे। लेकिन यदि ठीक ठीक गुरु शिष्य का संबंध है तो कोई बंद नहीं कर सकता है।